गाइस, क्या आप सोचा है कभी कि टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो गई है। जब भी हम देखते हैं हमारे साथ हमारे अगल बगल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ न कुछ सामान वस्तु रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे स्पेस एजेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, नासा। यह नासा के रूप में संक्षिप्त है। संयुक्त राज्य संघीय सरकार का एक कार्यकारी हिस्सा है, लेकिन एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र और जिम्मेदारी है। नासा की स्थापना ड्राइव डी अजय सरकार का एक कार्यकारी हिस्सा है, लेकिन एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स के और एरो नॉटिक्स और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र और जिम्मेदारी है। नासा की स्थापना ड्राइव डी आइजनहावर ने 1958 में नागरिक अभिविन्यास के साथ की थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम 29 जुलाई 1958 को पारित किया गया था। नासा पूर्ववर्ती विकृत एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1 अक्टूबर 1998 को नई एजेंसी चालू हो गई। नासा मुख्य रूप से सौर प्रणाली, अर्थ ऑर्बिटेशन सिस्टम, खगोलीय भौतिकी विषयों पर शोध, हेलियोग्राफिक्स एंड के निकायों की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ग्रीनहाउस गैस ऑर्बिट सैटेलाइट जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ डाटा साझा करता है। नासा का अनुमानित बजट $19.8 बिलियन है। नंबर 2, रूसीय संघीय अंतरिक्ष एजेंसी। रूस अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एरोस्पेस स्टेट कॉर्पोरेशन या सिर्फ रोसमोस के रूप में भी जाना जाता है। रूस के लिए किए जाने वाले एरोस्पेस अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एक जिम्मेदारी है। यह एक सरकारी निकाय है और इसका बजट $5.9 बिलियन है। इसका स्थापना 25 जनवरी 1992 को हुई थी। इससे पहले रूस विमान और अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में जाना जाता था। मुख्यालय मॉस्को में स्थित है और इसका मुख्य अनुसंधान केंद्र कोरलवेले शहर में के पास है। निगम वर्तमान में कार्यक्रमों में पृथ्वी विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान और उपग्रह के संचार के साथ साथ जैसे लूना, ग्लोब, मून ऑर्बिटर्स, वेनेरा डी, वीनस लैंडर और फुसोगैंड मंगल मिशन शामिल है। वर्तमान में इग्रोल कोमारोव 2015 जनवरी से निर्देशक है। नंबर 3, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष की खोज के काम के लिए समर्पित है और इसका सदस्यों के रूप में 22 राज्य है। यह एक संगठन है जो अंतर सरकारी है और इसका मुख्यालय पेरिस में 2000 कर्मचारियों के साथ है, जिसका अनुमानित बजट $5.51 मिलियन है। इसका संस्थापक सदस्यों के रूप में 10 राज्य है: यूनाइटेड किंगडम, बेलीज, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। संगठन का काम 2 अतिव्यापी तरीकों से वर्जित है: गतिविधियां और कार्यक्रम। गतिविधियों में पृथ्वी अवलोकन लॉन्चर, नेविगेशन संचालन, जलवायु के लिए स्थान आदि शामिल है और कार्यक्रम में विज्ञान कोर प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, सामान अध्ययन कार्यक्रम, यूरोपीय घटक पहला आदि शामिल है। एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान आमतौर पर JAXA के रूप में जाना जाता है। जापान की एक एरोस्पेस एजेंसी है। 1 अक्टूबर 2003 को 3 स्वतंत्र संगठनों के विलय के बाद इसका गठन किया गया था। JAXA ने प्रोग्रेसिव विकास, अनुसंधान और उपग्रह लॉन्चिंग और कुछ उन्नत मिशन जैसे चंद्रमा के मानव अवशेषण और क्षुद्र ग्रह अवशेषण जैसी जिम्मेदारी निभाई है। संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले रॉकेट में
HIIA शामिल है, जो नासा निकाय H-2B का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, मौसम उपग्रह आदि के लिए उपग्रह में प्रशिक्षण किया गया था। एक अन्य रॉकेट एप्लीकेशन का उपयोग एक्स-रे खगोलीय विज्ञान के लिए किया जाता है। अपनी पृथ्वी अवलोकन परियोजना में इसमें भूमिका अवलोकन, वर्षावलोकन, कार्बन डाइऑक्साइड निगरानी, किसी भी जैविक परिवर्तन का अवलोकन शामिल है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले उपग्रह EXOST औरोरा अवलोकन और GEOTAIL मैग्नीफायर अवलोकन उपग्रह शामिल है। इसके पास नासा के साथ ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरमेंट मिशन, ग्लोबल रेनो मेजरमेंट कोर सैटेलाइट एंड एक्वा अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट जैसी संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिसमें आने वाले वर्षों के लिए भविष्य का मिशन की सूची है। बजट अनुमान $2.17 बिलियन है। नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत। अक्सर इसे इसरो के रूप में कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 1969 में गठित इसरो ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से 1962 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR की स्थापना की। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। 1980 में मार्स मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। भारत ने अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना और दुनिया का चौथा अंतरिक्ष एजेंसी और साथ ही साथ मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला एशिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष एजेंसी बन गया। 18 जून 2016 को इसरो ने एक एकल पेलोड में 20 उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ एक रिकॉर्ड बनाया, जो गूगल का एक उपग्रह था। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एकल रॉकेट PSLV-C37 में 104 उपग्रह का प्रक्षेपण किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने 5 जून 2017 को अपना सबसे भारी रॉकेट जियोफ्रेंस सैटेलाइट लॉन्च किया। वही लेकर मार्च GSLV-M के III लॉन्च किया और संचार उपग्रह C-19 को कक्षा में रखा। इस प्रक्षेपण में के साथ इसरो 4 टन भारी उपग्रह लॉन्च करने में सक्षम हो गया था। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।